गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स 2025 में पूछा गया। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। यहां देखिए ए क्या है हमारा 1, ठीक है, बी क्या हमारा -5 और सी क्या हमारा 3। ठीक है, तो माइनस बी -5 अपॉन 1, तो आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। ठीक है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए होता है। ठीक है, सी हमारा 3 है, बी 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा 4 और यहाँ पे अल्फा क्यूब है, तो कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बीटा क्यूब है और ये बीटा 4, हमें मिनिमम वैल्यू कॉमन लेनी होती है, तो बीटा क्यूब कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4 अल्फा थे, यहाँ पे 3 है, अल्फा बीटा 3 है, बीटा 3 बाहर आ गया, यहाँ नहीं लिखना है हमने। अब नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब बाहर आ गया, यहाँ पे बीटा 4 है या बीटा क्यूब है, एक बीटा बचता है तो हमने यहाँ लिख दिया बीटा। मैं यहाँ पे इसको होल क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, अब अल्फा बीटा भी एज इट इज लिख लेते हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से ये 3 का क्यूब आ गया और अल्फा प्लस बीटा 5, 27 इंटू 5, ये बनता है आपका 135, तो ये वैल्यू आपकी 1। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स 2025 में पूछा गया। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ देखिए ए क्या है हमारा 1, ठीक है, बी क्या है हमारा -5 और सी क्या हमारा 3। ठीक है, तो माइनस बी -5 अपॉन 1, तो आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। ठीक है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए होता है। ठीक है, सी हमारा 3 है, बी 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा 4 और यहाँ पे अल्फा क्यूब है, तो कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बीटा क्यूब है और ये बीटा 4, हमें मिनिमम वैल्यू कॉमन लेनी होती है, तो बीटा क्यूब कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4 अल्फा थे, यहाँ पे 3 है,